चंद्रभागा नदी के इस पावन तट पर बसी ये है पंढरपुर नगरी, जो कि महाराष्ट्र के करोड़ों भक्तों के आस्था का केंद्र स्थान है। यही विराजमान है भगवान विट्ठल, जिन्हें भक्त प्रेम से विठोबा, पांडुरंग और पंढरीनाथ के नाम से पुकारते हैं। हर वर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर लाखों वारकरी सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पंढरपुर पहुंचते हैं। पंढरपुर आने वाले सभी श्रद्धालु सबसे पहले चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं। वारकरी परंपरा में यह स्नान अत्यंत पवित्र माना जाता है। दान पावले रे पावले आहा दान पावले पंढरीनाथाला आहो दान पावले महादेवाला आन दान पावले कालेश्वराला देवा दान पावले सिद्धेश्वराला आन दान पावले पंढरी आहो विठ्ठला दान पावले नाव रे सांगून आन दान पावले या चवन आन कुळाचे दान पावले दान पावले आन दान पावले हर हर महादेव। पंढरपुर की इस यात्रा में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पंढरपुर कैसे पहुंचना है, भगवान विट्ठल के दर्शन करने के बाद यहाँ और कौन कौन सी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं, साथ ही प्रसादालय में भोजन का क्या समय रहता है, भक्त निवास में रहने की क्या सुविधा है और कम बजट में पंढरपुर यात्रा कैसे पूरी की जा सकती है, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए यदि आप पंढरपुर यात्रा पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित है और यहाँ सड़क तथा रेल मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप मुंबई, पुणे या अन्य शहरों से आ रहे हैं और आपकी ट्रेन सीधे पंढरपुर नहीं जाती है तो चिंता मत करिए। आपको कुर्दवाड़ी स्टेशन से पंढरपुर के लिए जाने वाली डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाती है। यह सफ़र लगभग 50 किलोमीटर का होता है और ट्रेन आपको करीब 1 से 1.5 घंटे में पंढरपुर पहुंचा देती है। अगर ट्रेन उपलब्ध ना हो तो रेलवे स्टेशन के बाहर से बस और शेयरिंग टैक्सी की सुविधा भी मिल जाती है। पंढरपुर में आने के बाद पंढरपुर की दर्शन यात्रा शुरू करने से पहले मुख्य विट्ठल रुक्मिणी मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर आपको यह श्री कृष्ण जी का मंदिर नजर आएगा। इसी मंदिर में सर्वप्रथम दर्शन करने के बाद पंढरपुर की दर्शन यात्रा शुरू की जाती है। प्राचीन चली आ रही प्रथा के अनुसार वारकरी भक्तगण अपने पंढरपुर की परिक्रमा की शुरुआत इसी श्री कृष्ण जी के मंदिर के यहाँ से करते हैं और बाद में चंद्रभागा नदी के किनारे पर चलते हुए पूरे पंढरपुर नगर की परिक्रमा करते हैं। पंढरपुर में आप सीधे तौर पर भगवान विट्ठल जी का दर्शन नहीं कर सकते हैं। भक्त पुंडलिक के कारण ही भगवान विट्ठल जी यहाँ पर विराजमान है, तो सबसे पहले आपको संत पुंडलिक के दर्शन करने होते हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे पर बना हुआ यह संत पुंडलिक महाराज जी का मंदिर, और इस मंदिर की तरफ जब आप चलकर आ रहे होंगे तो रास्ते के बीच में आपको यह प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर को ग्वालियर के महाराजा दौलतराव शिंदे जी की पत्नी के द्वारा 1250 में बनवाया गया था और इस मंदिर को शिंदे सरकार वाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पंढरपुर में प्राचीन चली आ रही प्रथा के अनुसार सर्वप्रथम आपको चंद्रभागा नदी के इस पवित्र जल में स्नान करना होता है और नदी में स्नान करने के बाद ही चंद्रभागा नदी के इस तट पर बने भक्त पुंडलिक के मंदिर में दर्शन करने होते हैं और इसके बाद ही आप मुख्य मंदिर में भगवान विट्ठल और रुक्मिणी जी के दर्शन कर सकते हैं। चंद्रभागा नदी से मात्र 5 मिनट की दूरी पर यह भगवान विट्ठल जी का मुख्य मंदिर स्थित है और मंदिर के ठीक सामने आपको यह संत चोखा मेड़ा महाराज जी की समाधि नजर आएगी।
यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको इस वाले नामदेव पायरी के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि इसी जगह पर भगवान विट्ठल जी के चरणों में हमेशा रहने के लिए संत नामदेव जी ने इसी जगह पर समाधि ली थी। और संत नामदेव जी की बहन संत जनाबाई ने भी भगवान विट्ठल जी के चरणों में अपने प्राण अर्पण करते हुए उन्होंने भी इसी जगह पर समाधि ली थी। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन करने के बाद इसी मंदिर परिसर में उत्तर और पश्चिम द्वार से बाहर प्रसादालय की सुविधा उपलब्ध है। प्रसादालय में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की जाती है। भक्त यहाँ सात्विक भोजन का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रसादालय में भोजन का जो समय होता है दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का रहता है। और इसी मंदिर के प्रसादालय से बाहर आने के बाद यहाँ पर आप 20 रुपए में लड्डू प्रसाद भी ले सकते हैं। पंढरपुर के विट्ठल मंदिर से अभी हम 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस विष्णुपद मंदिर के पास आ चुके हैं। जो कि गोपालपुर गांव के पास में यह मंदिर बना हुआ है। चंद्रभागा नदी के बीच में बना हुआ यह विष्णुपद मंदिर वही जगह है। माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान विष्णु जी ने गजासुर नामक राक्षस का इसी जगह पर वध किया था। मंदिर के भीतर आज भी भगवान विष्णु जी के चरणों के निशान देखने को मिलते हैं। विष्णुपद मंदिर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर यह गोपालपुर गांव स्थित है। इस गांव में इस जगह पर संत जनाबाई जी रहा करती थे। इस जगह पर संत जनाबाई जी यहाँ पर खाना बनाया करती थी। वह उनका चूल्हा और संत जनाबाई के सारी चीजें यहाँ पर भक्तों को देखने के लिए संभाल कर रखी गई है। स्थानीय मान्यता के अनुसार संत जनाबाई भगवान विट्ठल के साथ फुगड़ी खेलती थी और आज भी यहाँ आने वाले वारकरी भक्तगण फुगड़ी खेलते हुए भगवान विट्ठल का नाम गजर करते हैं। इस गुफा में जनाबाई यहाँ पर बैठकर विठुराया का नाम स्मरण करती थी और भजन किया करती थी। कहा जाता है कि जब भी उनके मन में कोई भी पीड़ा होती थी वे एकांत में इस स्थान पर आकर भगवान विट्ठल का ध्यान करती थी। तो यहाँ पर भी आप जरूर आना। अभी हम विट्ठल रुक्मिणी मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस तुलसी वृंदावन उद्यान में आ चुके हैं। यमाई तालाब के पास में बना हुआ यह तुलसी उद्यान महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यह 25 फीट ऊंची भगवान विट्ठल जी की प्रतिमा है। इस जगह पर 15 रुपए का एंट्री टिकट भी लिया जाता है और यहाँ पर आप शाम के 5 बजे के बाद आना। यहाँ पर आपको संत कुटी, भारत और पूरे महाराष्ट्र भर के साधु संतों का चित्र देखने को मिलता है और तुलसी के बाग भी यहाँ पर बने हुए हैं। वक्त मिलने पर आप इस जगह भी जरूर विजिट करना। पंढरपुर में रहने के लिए सबसे सस्ते ऑप्शन में से एक है संत गजानन महाराज भक्त निवास। यह विट्ठल मंदिर से काफी नजदीक स्थित है। यह साधारण हॉल से लेकर नॉन एसी एसी कमरे उपलब्ध है। यहाँ के रूम के चार्जेस की बात करें तो डॉर्मेट्री का लगभग 70 रुपीज पर पर्सन, नॉन एसी कमरे का 350 से 450 और एसी कमरे का 800 से 950 तक का होता है। सीजन और वारी के समय में किराए में बदलाव होते रहता है। अगर इस पंढरपुर यात्रा के बजट की बात करें तो एक व्यक्ति का 2 दिन का खर्चा लगभग 1000 से 1200 तक का आ सकता है। इसमें रहने और घूमने का खर्च शामिल है। अगर आप प्रसादालय में भोजन करते हो तो आपका खर्चा और भी कम आ सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्वती शिव शंकरा विठ्ठला रुक्मिणीच्या वरा, रामा रुक्मिणीच्या वरा,
कृपा करू हर निकाम स्वामी न्यामज पंढरीला पांडवाच्या रे इथं मांडले रे बहु एक रे यज्ञ रामा बहु एक रे यज्ञ 96 कुळाचे रे राज्य मिळाले होते कोण रे कोण अरे बिल्लीनीची उष्टी बोर रे बहु आवडे तुला देवा बहु आवडे तुला ज्ञान देवाची रे कृपा चांगली रे भिंत चाले धरे धरा पार्वती शिवशंकरा विठ्ठला रे रुक्मिणीच्या वरा रामा रुक्मिणीच्या वरा कृपा करू हर निकाम स्वामी तुरा रामकृष्णारी